फ़लस्तीन और इसराइल इन दोनों को दुनिया भर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसराइल का समर्थन करने वाले कुछ सुपर पावर ममालिक है, ताकतवर देश है, लिहाजा वो इसराइल का समर्थन करने के लिए जंगी तैयारे भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, पैसों से इसराइल की मदद कर रहे हैं। फ़लस्तीन का समर्थन करने वाले अमन पसंद है, वो दुनिया में जंग नहीं चाहते हैं बल्कि मजलूमों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, इसलिए वो फ़लस्तीन के समर्थन में एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जमहूरी तकाज़ों पर अमल कर रहे हैं। ये खबर आप जान चुके हैं कि इसराइल की मदद के लिए जंगी तैयारे भेजे हैं और कई अहम तरीन जंगी जहाज़ को अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए भेज दिया है ताकि इसराइल मज़ीद पूरी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ गज़ा पट्टी पर हमला करे, बेगुनाहों का कत्ल करे, इंसानों का खून बहाए और हमास के हमला का बदला लेने के लिए वो बेगुनाहों का कत्लेआम करे। बरतानिया ने भी अपना बहरी बेड़ा भेज दिया है जिसमें जंगी साजो सामान इसराइल को दी गई है। कई मुल्कों ने पैसे और डॉलर से भी इसराइल की मदद की है। इसराइल खुद भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जो फ़लस्तीनियों की और गज़ा पट्टी की मदद कर रहे हैं, लेकिन हथियार से नहीं, जंगी तैयारों से नहीं, बल्कि पैसे से, गज़ा से और दवा भेज करके। चुनांचे तुर्की ने अपना कई जंगी जहाज़ मिस्र भेजा है जिसमें उनको फूड दिया गया है, गज़ाएँ भेजी गई है, दवाएं भेजी गई है। मिस्र ने दवाएं भेजी है, इसके अलावा सऊदी अरब ने इस तरह की मदद भेजी है, मुत्तहिदा अरब इमारात ने भेजी है। इसके अलावा जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कमज़ोर हैं, बेबस हैं, वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों की मदद करें, लेकिन उनके पास मदद करने का यही तरीक़ा है कि अपने अपने देश में रहकर वो फ़लस्तीन का समर्थन करें, एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें। चुनांचे कल जुमा को दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, रैलियाँ निकाली गई और फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया गया। इसराइल के जुल्म, सितम और आतंक की निंदा की गई, इसको बंद करने की बात की गई। जिन मुल्कों में बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है उसमें इराक़ शामिल है, जहाँ बगदाद में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए और उन्होंने घंटों एहतजाज किया। यमन शामिल है जहाँ लाखों लोगों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया, हालांकि यमन खुद खाना जंगी का शिकार है। ईरान में बड़े पैमाने पर लोगों ने एहतजाज किया है, कतर में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, फ्रांस में हुआ, अमेरिका में हुआ, बरतानिया में लोगों ने एहतजाज किया है, जर्मनी में लोगों ने एहतजाज किया है, कनाडा की तस्वीरें सामने आई है, वहाँ लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। और हर जगह एहतजाज करने वालों की यही मांग है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, इसराइल अपना जुल्म सितम फ़लस्तीन पर बंद करे। फ्रांस, अमेरिका वगैरह में इसराइल की हिमायत में भी रैलियाँ निकाली गई है, लेकिन जो फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियाँ निकाली गई है वो ज़्यादा नुमाया है। दुनिया के इन ममालिक के अलावा हिंदुस्तान में भी कल जुमा की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। मुतअद्दिद रियासतों में लोगों ने फ्री फ़लस्तीन का बैनर लेकर समर्थन किया, फ़लस्तीन का और इसराइल के जुल्म सितम और दहशतगर्दी की मजम्मत की। केरला के तिरुवनंतपुरम में, मल्लापुरम में लोगों ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली, लखनऊ में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई, दिल्ली में लोगों ने जुमा की नमाज में दुआ का अहतमाम किया, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों में दुआ का अहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियाँ निकाली। कलकत्ता से खबर आ रही है कि वहाँ भी बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली गई है, लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में यही कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील होनी चाहिए और इसराइल को अपना जुल्म सितम बंद कर देना चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने भी एहतजाज किया, जिसकी वीडियोस वायरल हो रही है। और कलकत्ता में एहतजाज करने वालों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। यही तो सवाल है कि अगर जो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर जहाँ पे शेल्टर होता है, वॉर के टाइम जब इमरजेंसी होता है तो एक शेल्टर जोन बनाया जाता है जहाँ पे सुरक्षित लोगों को वो जहाँ पे दंगा हो रहा है वहाँ से निकाल के सुरक्षित जगह में रखा जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अटैक नहीं होता है। वॉर का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि आप किस जगह में कहाँ आप अटैक नहीं कर सकते। वॉर से पहले वार्निंग दे दिया जाता है, जैसे कि इसराइल ने बता दिया कि नॉर्थ इसराइल को खाली कर देना होगा। अगर नॉर्थ इसराइल को आप खाली नहीं करते तो हम वहाँ पे हमला करेंगे। तो जो लोग आज इसराइल के साथ खड़ा हो कह रहे हैं, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी गैरत कहाँ गई मोदी जी? जहाँ पे इसराइल बच्चों को मार रहा है, जहाँ पे इसराइल औरतों को मार रहा है, अस्पताल में अटैक कर रहा है, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, 4 महीना का बच्चों को मार रहा है, वीडियो देख के आपका दिल नहीं दहलता? और आप बोलते हम इसराइल के साथ है। देश का जितने पुराने प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी जी बोलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, सब ने, इवन मोदी जी खुद यूनाइटेड नेशन में जाकर फ़लस्तीन को सपोर्ट करते। और आज
और आज आप बोल रहे इसराइल के सपोर्ट करते। आपसे तो जब मोहम्मद इसरार को एक मंदिर से केला खाने के लिए मारता है तब आपका मुंह नहीं खुलता है, जब इकबाल को मार दिया था राजस्थान में तब आपका मुंह नहीं खुलता है, मणिपुर में हमारे बहनों को नंगा घुमाया जाता है, आपका देश आपसे नहीं संभलता है, आपका देश का लोग आपसे खुश नहीं है, अब देश को बर्बाद करके रखा है, आप बड़ा चले इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। और देश का गोदी मीडिया क्या दिखा रही है कि यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हो रहा था तो यूक्रेन को पीड़ित दिखा रहा था, यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है यूक्रेन, और आज जब इसराइल और फलस्तीन के ऊपर हो रहा है तो इसराइल को पीड़ित दिखाया जा रहा है। वहाँ गोदी मीडिया कितना नीचे गिरोगे और कितना नीचे गिरोगे तुम। इसराइल का डेड बॉडी को दिखाकर ये कह रहे हो कि देखो किस तरीके से मारा जाए। क्यों आपको वो गाजा का बच्चा नहीं दिख रही है, वो गाजा का औरतें नहीं दिख रही है, जिस तरीके से 7 साल से 1 लाख से 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया वो आपको नहीं दिख रही है। और आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस इसराइल का कमांडो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि बच्चों का गर्दन काट दिया गया, बच्चों का गर्दन हमास के सोल्जर्स ने काट दिया गया, आज इसराइल का आर्मी खुद कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, अमेरिका का जर्नलिस्ट खुद कह रहा है कि यह नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया वो कह रहा है कि हमास जो है इसराइल को जिसको रोक कर रखे उसका बच्चों को गर्दन काट दिया। और आज इतना दोहरा मापदंड, आज आप इसका नीचे गिर गए हो, इतना आप जुल्म करोगे। इसराइल ने कहा है कि हम गाजा को मैप से मिटा देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है जो हम सुन रहे थे, एक मौलाना ने कहा कि क़यामत जब करीब आएगा तो फ़लस्तीन में एक जमात, वहाँ से एक जमात उभरेगी जो फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में जाके झंडा गाड़ेगा। तो आप देखने वाले को समझ आ चुका होगा कि वो जमात कौन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब जो देखने वाला उसको समझ जाना चाहिए कि वो जमात आतंकवादी है या वो जमात हमारे नबी के सुन्नत पर चलने वाले। आज हमास अटैक करे तो हमास आतंकवादी, और इसराइल जब अटैक करे तो उन लोग कमांडोज, दे आर सोल्जर्स, वो लोग अपना एकदम देश का देशभक्ति है। और आज जो बोल रहे वहाँ पे यहूदी लोग अटैक कर रहे हैं, अरे इवन जूज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इसराइल। जो जूस जो यहूदी है, यहूदी खुद आज इसराइल का झंडा को जला रहे हैं। आज कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है? पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूके में प्रोटेस्ट हो रहा है। अफसोस तो इस बात का होती है जब हमारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, न जाने 30 करोड़ में कितना कंट्री बन जाती है, और आज वो मुसलमान सो रहा है। और वहाँ का मुसलमान जिस शहर में, जिस देश में एक मुसलमान विधायक नहीं है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुसलमान कॉरपोरेट नहीं है, वहाँ भी करोड़ों का, लाखों का तादाद में मुसलमान सड़क में। आज तुम कब जाओगे? ओ दादा बुलाने से जाओगे यहाँ से दिल्ली, दीदी बुलाने से अपना घर बीवी बच्चा छोड़ के यहाँ पे बैठ जाओगे। लेकिन जब नबी का बात आएगी, जब उम्मत का बात आएगी, जब कुरान का बात आएगी, तब तुम नहीं निकलोगे। क्या जवाब दोगे हशर के दिन मेरे दोस्त? क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे? इस वीडियो में इतना ही। फ़लस्तीन इसराइल की अब तारीख़ जानना चाहते हैं, यहूदी कौम कौन है, इसकी हकीकत को समझना चाहते हैं, तो इस पर मिलत टाइम्स की पूरी तफसीली वीडियो मौजूद है, उसे ज़रूर देखिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।